नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। शनि के ताम्र पाया के ऊपर यह वीडियो है। मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 12 जुलाई से शनि ताम्र पाया से गोचर करेंगे, तो इसका प्रभाव मिथुन वालों के ऊपर कैसा रहता है, इससे चर्चा करेंगे इस वीडियो से। आपको बता दें, 4 तरह के पाए होते हैं। सबसे पहला हम ताम्र पाया जानते हैं, दूसरा चांदी का पाया, सोने का पाया और अंत में लोह पाया के नाम से शनि के गोचर को जानते हैं। जब भी चंद्रमा दोस्तों किसी भी राशि से तृतीय स्थान में हो, 7th हाउस में हो या 11वें घर में हो, तो इसे हम कहते हैं शनि उस राशि के लिए ताम्र पाया में गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि से चंद्रमा जब शनि मंगलवार को सुबह 10:27 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस वक़्त आपकी राशि से चंद्रमा 7वें भाव में होंगे, 7th हाउस में होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से यूँ कहें कि हम पाया निर्धारित करते हैं शनि का। तो शनि 12 जुलाई से ताम्र पाया से गोचर करेंगे, तो इसका फलादेश निश्चित तौर से अति शुभ रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भाग्यशाली रहेंगे आपका भाग्य चमकेगा। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में पीछे बताया कि जब भी शनि इस तरह से वक्री अवस्था में होकर पीछे आते हैं, तो यह दोबारा से ढैया नहीं लगता, क्योंकि ढैया लगेगा तो यह 3 साल का ढैया बन जाएगा। क्योंकि जनवरी 2020 से शनि मकर राशि में आए थे और अब यह जाकर 17 जनवरी 2023 में फिर से कुंभ राशि में जाएंगे, तो यह 3 साल हो जाते हैं। ढैया का मतलब 2.5 साल। तो आगे पीछे कोई भी ग्रह आता जाता रहता है, चाहे यह बृहस्पति हो, शनि हो, बुध हो, शुक्र हो, तो ये वक्री चाल ही है इस शनिदेव की, ना कि इस वक्त यह ढैया का प्रभाव देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और विधि से, वैदिक विधि है यह गोचर की, शनि के गोचर को जानने की, पाया विचार का यह प्रभाव, ताम्र पाया का जो प्रभाव है शनि का शुभ रहता है। तो यह प्रूव हो जाता है कि आप लोगों के ऊपर ढैया नहीं लगेगा। जो भ्रांतियाँ हैं, आप लोगों को शक शुभ है, इस वीडियो से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब शनि शुभ हैं तो हर एंगल से ही शुभ होते हैं। यहाँ तो विपरीत राजयोग बनता है। हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग होते हैं, उसमें से एक यह विपरीत राजयोग है। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पर शनि शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि ताम्र पाया से भी हैं, जो कि वैदिक विचारधारा की एक बहुत अच्छी फलादेश करने की एक विधि है, पाया विचार शनि का। तो निश्चित तौर से हम चलिए जानते हैं, फलादेश का इंतज़ार होगा आप लोगों को। देखिए, मैं अक्सर शनि की दृष्टियों की चर्चा करता हूँ। यहाँ पर भी जब शनि शुभ फल देने की पोजीशन में होते हैं, तो जहाँ भी इनकी दृष्टि जाती हैं, हालांकि शनि की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती, ये बात भी सत्य है, पर जब शनि शुभ होते हैं तो उनकी दृष्टियाँ भी बुरा फल नहीं देती। अष्टम स्थान में बैठकर आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, लिकेसी से लाभ होता है और अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप रिसर्च में हैं, किसी तरह के अन्वेषण में हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं। तो शनि अष्टम स्थान में बैठकर अपनी तृतीय दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे, तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर मिलेगी, कार्यभार आपका बढ़ जाएगा, परंतु आपकी तरक्की भी होगी।
अगर आप काबिल हैं इस अवधि में इस पद के लिए तो निश्चित तौर से आप यथोचित फल भी पाएंगे और आने वाले समय में तरक्की करते चले जाएंगे, ये बात भी निश्चित है। आपको शनि थोड़ा सा संघर्ष करवाते हैं जब भी वक्री होते हैं, आपको मेहनत करवाते हैं, शनि का स्वभाव है। तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदभार मिलेगा, जॉब में भी आप प्रमोशन के हकदार होंगे अगर आप मेहनती हैं। सातवीं दृष्टि दूसरे घर के ऊपर होने से कुटुंब में कोई ना कोई फंक्शन के योग बनते हैं। कुछ लोगों की हालांकि ट्रांसफर के भी योग बन जाया करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं इस अवधि में 12 जुलाई से वक्री है ना शनि, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो केयरफुल रहना चाहिए आप लोगों को, जिनके अक्सर यहाँ पर ट्रांसफर्स होती रहती हैं। परंतु धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। और 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान के ऊपर रहेगी। यहाँ पर ये दृष्टि आप लोगों को, शेयर स्टॉक मार्केट वालों की बात करें तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी बॉन्ड्स इत्यादि म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है तो उनकी आमदन में वृद्धि होती है। आपके जो शेयर स्टॉक्स खरीदे होते हैं, आपने परचेज किए होते हैं, तो उसमें भी इजाफा होता है, उनकी वैल्यूज़ में वृद्धि होती है। मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत है तो लाभान्वित होते हैं। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई आपको परेशानी है, किसी तरह की दिक्कत है, तो आप निश्चित तौर से इस अवधि में बच्चे आपके तरक्की करते हैं, उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है और बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। तो ये शनि का प्रभाव मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अष्टम स्थान में ये बात तो सही है कि विपरीत राजयोग है, ये हर कोई मानता है। ढैये का प्रभाव फिर कैसे मिलेगा? यहाँ तो ताम्रपाया में शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा है, जब शनि ताम्रपाया से गोचर करते हैं तो उस राशि के वारे न्यारे कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नौकरी करते हैं तरक्की के योग बनते हैं, व्यापार करते हैं तो बिजनेस आपका फलता फूलता है, बढ़ता है, उससे आमदन में वृद्धि होती है। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप कामयाब होते हैं, परीक्षाओं में आप अव्वल आते हैं, फ्लाइंग कलर से पास करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। संतान से आपको शुभ समाचार मिलते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रपोजल्स आते हैं। गृहिणी हैं तो आप घर परिवार में खुश रहते हैं। सीनियर सिटीजन्स है तो आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, आपके पास धन आता है। जो भी आपने प्लान किया होता है पूर्व में, पहले समय से आप कार्यरत रहे हैं, मेहनत कर रहे थे, इस अवधि में आपकी प्लानिंग सार्थक होती है, आपके प्रपोजल्स कामयाब होते हैं, प्रैक्टिकल शेप ले लेते हैं। वक्री हैं हालांकि, आपको सतर्क रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परंतु यह सक्सेस देंगे क्योंकि ताम्रपाया में है, ये बात निश्चित है। ये प्रूफ के लिए लगा लीजिए, एक स्टैंप की तरह से इसे सोच लीजिए, यह विधि गलत नहीं होती। और कोई भी एरिया, इतना शास्त्रों में बहुत सारी विधियां हैं एक प्लैनेट के फल को देखने के लिए। हर ऋषि ने, हर देवज्ञ ने, हर ज्योतिषाचार्य ने अपने अपने मत जरूर दिए हैं, पर इस मत को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि जब ताम्रपाया में होते हैं तो निश्चित तौर से शुभ फल देते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।